तो जैसा कि आप लोगों ने इस सीरीज़ में अब तक देखा कि मुफान फ्लेम फेरी की तलाश में एक खतरनाक जर्नी पर निकल जाता है जहां पर मुफान की मौत होने वाली होती है, लेकिन फ्लेम फेरी मुफान को मरने से बचा लेती है क्योंकि फ्लेम फेरी ह्यूमन फ्रेंडली थी जो बस हेवनली फायर फ्रूट की प्रोटेक्शन कर रही थी। इसी बीच कुछ हंटर का ग्रुप हेवनली फायर फ्रूट को चुराने आते हैं जो कि असल में मुफान की टीममेट चैन यू के पेरेंट्स थे, जो चैन यू की मदद से हेवनली फायर फ्रूट को चुरा लेते हैं, जिस वजह से फ्लेम फेरी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और जाओ फैमिली को डिस्ट्रॉय करने निकल जाती है। जिस पर मुफान अपने दोस्तों को इसकी इन्फॉर्मेशन देने जाओ मैंशन पर जाता है, लेकिन तब तक मुफान को काफ़ी देर हो चुकी थी और फ्लेम फेरी ने जाओ मैंशन पर अटैक कर दिया था और एक खतरनाक लड़ाई के बाद वो लोग फ्लेम फेरी को सील कर देते हैं, जहां पर चैन यू फ्लेम फेरी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन फ्लेम फेरी चैन यू को कुछ नहीं कर रही होती। तभी हमें पता चलता है कि फ्लेम फेरी असल में चैन यू की रियल मॉम है जिसकी सोल फ्लेम फेरी की बॉडी में चली गई थी और अब तक चैन यू जिसे अपनी मदर समझ रही थी वो एक वांटेड क्रिमिनल होती है, जिस पर वो लेडी उन सभी पर हमला कर देती है और उस लेडी के हमले के सामने वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे होते, जिस पर फ्लेम फेरी और मुफान उस लेडी को हराने के लिए एक साथ फ्यूज हो जाते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि डेमोनिक खुद को लिंगलिंग के ट्रैप से आज़ाद कर लेती है और उन सभी को जान से मारने की धमकी देती है, जिस पर मुफान डेमोनिक पर अटैक करने लगता है और उसे अपने पावरफुल अटैक से जान से मार देता है। लेकिन तभी मुफान देखता है कि डेमोनिक की सोल इतनी ज़्यादा ईविल थी कि उसका लॉकेट डेमोनिक की सोल को भी ऑब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था और लड़ाई खत्म होने के बाद फ्लेम फेरी वापस अपने ओरिजिनल बॉडी में चली जाती है, लेकिन फ्लेम फेरी अभी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होती है, इसलिए मुफान फ्लेम फेरी को हेवनली फायर फ्रूट देता है ताकि फ्लेम फेरी उस फ्रूट को खाकर खुद को रिकवर कर सके, लेकिन फ्लेम फेरी उस फ्रूट को खाने से मना कर देती है और हमें जल्द ही इसका कारण पता चल जाता है क्योंकि तभी उस फ्रूट से एक छोटे से क्रिएचर का जन्म होता है जो कि एक न्यूबॉर्न फ्लेम फेरी होती है, जिसकी तलाश में मुफान ने अपनी ये पूरी जर्नी शुरू की थी, जिस पर मुफान भी समझ जाता है कि हेवनली फायर फ्रूट से नई फ्लेम फेरी का जन्म होता है और जब चैन यू की मॉम ने पिछले हेवनली फायर फ्रूट को खा लिया था तो उनकी सोल उस फायर फ्रूट के अंदर मौजूद फ्लेम फेरी में समा गई थी, इसलिए चैन यू की मॉम इतने सालों से फ्लेम माउंटेन पर ही रह रही थी ताकि वो अगले हेवनली फायर फ्रूट को प्रोटेक्ट कर सके जिससे नई फ्लेम फेरी का जन्म होने वाला था। लेकिन इस बैटल की वजह से फ्लेम फेरी काफ़ी ज़्यादा घायल हो गई थी, इसलिए वो न्यूबॉर्न फ्लेम फेरी को मुफान को सौंप देती है क्योंकि फ्लेम फेरी को यकीन था कि मुफान उसका ध्यान अच्छे से रख सकता है, जिसके बाद फ्लेम फेरी की बॉडी डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर मुफान चैन यू की मॉम से उस छोटी फ्लेम फेरी को हर हाल में प्रोटेक्ट करने का वादा करता है। वहीं मरने से पहले चैन यू की मॉम चैन यू को एक आखिरी बार मुस्कुराते हुए देखती है, जिसके साथ ही उनकी पूरी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब फ्लेम फेरी की मौत के बाद मुफान अपनी सिस्टर जिनजिया से मिलने जाता है और जिनजिया से उसकी साइकिक पावर का यूज़ करके फ्लेम फेरी की सोल से यह कहने को कहता है कि वो अगली हेवनली फायर के दौरान पैदा होने वाली फायर फ्रूट को हर कीमत पर प्रोटेक्ट करेगा ताकि फ्लेम फेरी की जनरेशन ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, जिस पर जिनजिया मुफान को एक बुरी खबर बताती है कि असल में वो नन्ही सी फ्लेम फेरी उसकी स्पीसीज की आखिरी बची हुई फ्लेम फेरी है, क्योंकि उसे चैन यू की मॉम की मेमोरी से ये बात पता चली थी कि आगे से फ्लेम माउंटेन में और कोई हेवनली फायर नहीं आने वाली थी जिससे नई फ्लेम फेरी का जन्म नहीं हो पाएगा, इसलिए मुफान को किसी भी कीमत पर उस नन्ही फ्लेम फेरी की रक्षा करनी ही होगी। और अपने इस एडवेंचर के बाद वो सभी वापस से शहर लौट आते हैं जहां पर मुफान और उसके दोस्त नन्ही फ्लेम फेरी की एपेटाइट से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, जिस पर मुफान उस नन्ही फ्लेम फेरी को बेबी फूड खिलाने का फैसला करता है, लेकिन लिंगली मुफान को ऐसा करने से मना करती है क्योंकि फ्लेम फेरी सिर्फ फायर एलिमेंट के सोल सीड्स ही खाते हैं और कोई दूसरा खाना उनकी ग्रोथ को डैमेज कर सकता था, जिस पर मुफान काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि सोल सीड्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए मुफान को लग रहा था कि वो फ्लेम फेरी को पालते हुए कंगाल हो जाएगा, जिस पर लिंगलिंग मुफान को उनके स्टोर्ड फायर सोल सीड के बारे में बताती है जो उन्होंने फ्लेम माउंटेन पर कलेक्ट किए थे, लेकिन वो उसके जरिए भी फ्लेम फेरी को सिर्फ कुछ दिनों तक ही खाना खिला सकते थे, जो सुनकर डिलक मुफान से फ्लेम फेरी को उसे दे देने को कहता है क्योंकि वो काफ़ी अमीर था और आसानी से फ्लेम फेरी को पाल सकता था, लेकिन मुफान इससे साफ इनकार कर देता है। तभी टीवी पर जाओ फैमिली के मेंशन पर हुए हमले की न्यूज़ आती है जिसमें आधा शहर डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन डिलक के अंकल ने उस अटैक को एक मीटियोर स्ट्राइक की फेक न्यूज़ में बदल दिया था, इसलिए उन्हें इसकी ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं थी, जिसके बाद मुफान और डिलक वापस अपने कामों पर जाने लगते हैं, जिससे लिंगलिंग काफ़ी दुखी होती है क्योंकि वो उनसे काफ़ी लंबे समय बाद मिली थी और उनके जाने के बाद वो फिर से अकेली पड़ जाती, लेकिन मुफान इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। तभी डिलक देखता है कि मुफान फ्लेम फेरी को हासिल करने के बाद भी खुश नहीं है
जिस पर डिलक मुफान से इसका कारण पूछता है, जिस पर मुफान डिलक को बताता है कि उसका प्लान अगले महीने रैंक 20 के अंदर मौजूद स्टूडेंट को चैलेंज करने का था, पर फ्लेम फेरी के ग्रोथ रेट को देखते हुए उसे नहीं लग रहा था कि वो ऐसा कर पाएगा। जिस पर लिंगलिंग मुफान को बताती है कि फ्लेम फेरी की ग्रोथ रेट उनके ब्लड लाइन पर डिपेंड करती है, यानी लोअर ब्लड लाइन वाली फ्लेम फेरी काफी जल्दी ग्रो करती है, लेकिन मुफान की फ्लेम फेरी एक हाई ब्लड लाइन वाली फ्लेम फेरी थी जिन्हें एडल्ट स्टेज तक पहुंचने में कई सालों का समय लगता था। लेकिन इसके बावजूद भी लिंगलिंग को यकीन था कि मुफान की फ्लेम फेरी की ग्रोथ नेचुरली ग्रोन फ्लेम फेरी से काफी तेज थी, और लिंगलिंग को यकीन था कि जब फ्लेम फेरी अपने यूथ स्टेज पर पहुंच जाएगी तो वो मुफान के समन फेनरिर से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन फ्लेम फेरी को यूथ स्टेज तक मैच्योर करने के लिए मुफान को फ्लेम फेरी के खाने पर रोज 20 मिलियन रुपीस का खर्चा करना होगा, क्योंकि मुफान की फ्लेम फेरी एक हायर ब्लड लाइन से बिलोंग करती थी जिन्हें ग्रो होने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती थी। जो सुनकर मुफान का चेहरा लटक जाता है, क्योंकि उसके पास फ्लेम फेरी पर खर्च करने के लिए इतने पैसे नहीं थे। जिस पर लिंगलिंग मुफान को एक गोस्ट हंटिंग मिशन के बारे में बताती है, जिसके लिए उनका कॉन्ट्रैक्टर उन्हें हर एक मॉन्स्टर के 1 मिलियन रुपीस देने को तैयार था, जिस पर मुफान इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। इसी दौरान फ्लेम फेरी मुफान से दोबारा खाने की डिमांड करने लगती है, जिस पर मुफान फ्लेम फेरी को सुलाने की कोशिश करता है और बहुत सारी जॉब को कंप्लीट करने के बाद थका हारा घर वापस आता है, लेकिन वहां पर भी उसे आराम नहीं मिलता, क्योंकि फ्लेम फेरी अपने आसपास मौजूद हर चीज में आग लगा रही होती है, जिससे मुफान पूरी तरह परेशान रहता है। अब अगले दिन मुफान एक स्टूडेंट से बैटल कर रहा होता है जो मुफान पर कई सारे मॉन्स्टर से अटैक कर देता है, जिस पर मुफान उन मॉन्स्टर को अपने पास आने पर उन्हें अपने लाइटनिंग चेन मैजिक का यूज करके मार देता है, जिसके बाद मुफान अपने ओपोनेंट पर एक फॉलो अप अटैक करता है, जिससे उसका ओपोनेंट अपने फुल बॉडी आर्मर से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़के का आर्मर मुफान के अटैक को झेल नहीं पाता, जिससे उसे काफी तकलीफ हो रही होती है और वो हार मान लेता है। जिसके साथ ही मुफान रैंक 19 पर पहुंच गया था, लेकिन 2 स्टूडेंट मुफान का मैच देखकर काफी डिसअपॉइंट थे, क्योंकि मुफान का ओपोनेंट काफी ज्यादा कमजोर था और डोंग फेंगली को यकीन होता है कि वो मुफान को सिर्फ अपने 1 या 2 अटैक का ही यूज करके हरा सकता है। जिस पर डोंगलिंग का दोस्त उसे मुफान को कम समझने से मना करता है, क्योंकि उनके स्कूल के सभी टीचर ने मुफान को आने वाले वर्ल्ड स्कूल कॉम्पिटिशन के लिए ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया था। ऊपर से उनके स्कूल के काउंसिल मुफान को चाइना के प्रेस्टीजियस रैंकिंग की पोजीशन देने के बारे में भी सोच रहे थे, जो सुनकर डोंगली काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि मुफान सिर्फ 19 रैंक पर था, लेकिन इसके बावजूद भी उसे इतने बेनिफिट मिल रहे थे, इसलिए वो मुफान को उसकी औकात दिखाना चाहता था। इसी बीच हम मुफान को देखते हैं जो जल्द से जल्द 3 स्टेप टावर के अंदर जाना चाहता था ताकि वो अपनी ग्रोथ रेट को बढ़ा सके। तभी वहां पर मुफान के फ्रेंड्स आ जाते हैं, जो वहां पर मुफान से इसलिए मिलने आए थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि मुफान जल्द ही टॉप 10 रैंक के स्टूडेंट को चैलेंज करने वाला है, जिसमें काफ़ी खतरा था, क्योंकि टॉप 10 के अंदर मौजूद स्टूडेंट अलग ही लेवल पर थे। इसलिए वो जानना चाहते थे कि आखिर मुफान इतनी जल्दी में क्यों है। जिस पर मुफान उन्हें बताता है कि वो टॉप 10 के अंदर मौजूद स्टूडेंट को इसलिए चैलेंज करना चाहता है क्योंकि टॉप 10 के रैंकिंग पर मौजूद स्टूडेंट फ्रीली 3 स्टेप टावर का यूज़ कर सकते हैं, और मुफान जल्द से जल्द 3 स्टेप टावर का यूज़ करना चाहता था ताकि वो अपने समन एलिमेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सके, क्योंकि ऐसा करने से उसकी फ्लेम फेरी की ग्रोथ रेट में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता, जिससे उसकी फ्लेम फेरी काफ़ी जल्दी यूथ स्टेज पर पहुंच जाती और उसकी पावर एक कमांडर लेवल 20 से भी ऊपर के लेवल पर पहुंच जाती। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग मुफान को टॉप 10 स्टूडेंट से बचकर रहने को कहते हैं, क्योंकि टॉप 10 के अंदर मौजूद सभी स्टूडेंट के पास कुछ अलग तरह के टैलेंट्स मौजूद थे जो उन्होंने उनकी फैमिली से इनहेरिट किया था, और एक स्टूडेंट की रैंक जितनी ज़्यादा हाई होती है उनका टैलेंट उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन मुफान उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और डिलक के साथ मज़े से टाइम पास कर रहा होता है। जिसके बाद कंपटीशन का दिन आ जाता है, जहां पर मुफान का सामना यू मिंग से होता है, जिस पर मुफान को लगता है कि यू मिंग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और उसे सीधे 9th रैंक पर मौजूद स्टूडेंट को चैलेंज करना चाहिए था। तभी यू मिंग मुफान पर अपने सोल मैनिपुलेशन मैजिक से अटैक करती है, जिससे मुफान अपने किसी भी मैजिक का यूज़ करके नहीं रोक पा रहा होता है। जिस पर मुफान को उसकी गलती का एहसास होता है, क्योंकि वह इस वजह से अपना ये मैच हारने वाला था। जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।